रिपब्लिक भारत टीवी पत्रकार अर्णव गोस्वामी पर आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गौरतलब है कि गोस्वामी को बुधवार को मुंबई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया था और अलीबाग ले जाया गया था, जहां उनके खिलाफ उनकी कंपनी द्वारा बकाये का कथित रूप से भुगतान नहीं करने को लेकर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को आत्महत्या के लिए कथित तौर पर उकसाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया था। पत्रकार गोस्वामी को 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गोस्वामी वर्तमान में अलीबाग में एक स्कूल में बंद है, जिसे अलीबाग जेल के लिए एक कोविड-19 केंद्र बनाया गया है। आइए हम सुनाते हैं आर्किटेक्ट अन्वय नाइक की धर्मपत्नी की वह गुहार जो उन्होंने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के पूर्व लगाई थी। अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। उनका दिन मेरे जीवन में बहुत महत्व रखता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट छुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्णव गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्णव गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लाश आखिरी निर्मित थी। वहाँ 100 से भी ज़्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़े। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी FIR लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहे। हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरे बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्णव गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्णव जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, और सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी हुई होती तो ये FIR ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी। मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट का ये समाप्त करती हूँ, और मुझे 2 मिनट